सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 12। स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र के साथ स्मरण करते हैं और अपने भीतर फिर से वो संकल्प उठाते हैं कि हम अपने गुरु के सच्चे, ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्य पूर्ण करने वाले, श्रेष्ठ, अंतःकरण में प्रेम संवेदनाएं रखने वाले डाकिया हैं और हम अपने गुरु की वाणी को, हम अपने गुरु के तत्व ज्ञान को अपने भीतर उतारेंगे और उसके बाद उसको जन जन में बांटेंगे। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरुदेव हमसे यही पूछ रहे थे लास्ट में कि आप बस नोट्स बना लो अच्छे से, आपको कुछ नहीं करना और जाके बोलो हमारे गुरुजी ने ये कहा है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इम्प्लीमेंट करो, और जब हमारे जीवन में उतर जाएगा तो सबको अपने आप समझ में आने लगेगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं आपको व्याख्यान देना ना आता हो और समझाने की बात ना आती हो तो भी बात बन जाएगी। व्याख्यान देना और प्रवचन देना चाहे आपको ना आता हो, कोई हर्ज आपका होने वाला नहीं। ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं, किसी भी स्थानीय वक्ता को, किसी भी स्थानीय विख्यान दाता को आप समझा देना और कहना कि जो प्रवचन गुरुजी ने दिए हैं इन्हें आप अपने ढंग से, अपनी समझ से, अपनी शैली से, अपने तरीके से आप इन्हीं पॉइंट को समझा दीजिए। कोई भी अच्छा वक्ता जिसे बोलना आता होगा, बोलने की तमीज़ होगी या बोलने का ज्ञान होगा, इन बातों को समझा देगा। ये काम कोई और नहीं कर सकेगा, यह आपको ही करना है। सच बात बोलो ना, ये लाइनें हम सब पे इम्प्लीमेंट होती हैं। मुझे कोई व्याख्यान देना आता है, कुछ नहीं करना आता। मतलब स्वाध्याय तो जीवन में बड़ी मुश्किल से, बड़ी कृपा से आया है, लेकिन उसके बाद भी जब अंतःकरण में ये बात आ गई कि टूटा फूटा जैसा भी होगा कमिटमेंट तो है, कम से कम अपना स्वाध्याय तो बनेगा, गुरुदेव कुछ तो करा लो, गुरुदेव कुछ तो करा लो, और ये वाली बात आ गई तो ये हो रहा है ना, काम हो रहा है। अब इस काम के होने से आगे क्या होगा ये मेरा सोचने का जिम्मेदारी नहीं है। मुझे जो मेरे गुरु ने बोला वो उन्होंने करवा लिया, बस यही। पोस्टमैन को बोला तुम चिट्ठी डालो, पोस्टमैन ने चिट्ठी डाल दी। पोस्टमैन जाके चेक करता है क्या किसने चिट्ठी पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी? वो पोस्टमैन का काम नहीं है चेक करना। पोस्टमैन तो पूरे दिल से अपनी ड्यूटी करता है। तो बस ये ड्यूटी हम सबको करनी है। हम सब तैयार हैं करने के लिए, पक्का तैयार है, यकीन है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, जो आपको करना है वो कौन से काम है, वे कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। आपको यह करना पड़ेगा कि जहाँ कहीं भी आप जाएं, जिस शाखा में आप जाएं, एक छाप इस तरह की छोड़ कर आएं कि गुरुजी के संदेशवाहक और गुरुजी के शिष्य जो होते हैं वे किस तरह के होते हैं और क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। आप यहाँ से जाना और वहाँ इस तरीके से अपना गुजारा करना, इस तरीके से निर्वाह करना जैसा कि संतों का गुजारा होता है और संतों का निर्वाह होता है। आप जहाँ कहीं भी जाएं अपने खान पान संबंधी व्यवस्था को कंट्रोल रखना। खान पान संबंधी व्यवस्था के लिए हुकूमत मत चलाना किसी के ऊपर। वहाँ जैसा भी हो, जैसा भी मिले, कुछ भी मिले, जो लोगों ने दिया हो उसी से काम चला लेना। आपको तरह तरह की फरमाइशें पेश नहीं करनी चाहिए जैसे कि बाराती लोग किया करते हैं। बारातियों का काम क्या है? बाराती लोग सारे दिन फरमाइशें पेश करते हैं। और नेताओं का काम क्या होता है? बाजारियों का क्या होता है? जहाँ कहीं भी वे जाते हैं तो ऑर्डर करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ों के लिए, अपने खाने पानी की चीज़ों के लिए, अपनी सुविधा की चीज़ों के लिए 20 तरह की फरमाइश करते रहते हैं। अरे बड़ा ज़बरदस्त है ये पैराग्राफ, बड़ा ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? अब हम कहीं जा रहे हैं गुरु का डाकिया बनकर और हम एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहे हैं कि हमारी खातिरदारी हो, लोग हमें पूछें, ऐसा करें वैसा करें। तो ये क्या है? ये फिर मेरा मिथ्या मैं नहीं हो गया कि मैं क्योंकि गुरु का डाकिया बन के जा रहा हूँ मैं तो, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। पहले गुरुदेव ने कहा जाकर बोलना है कि मैं अपने गुरु के भी हाथ पर आ रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने ये 4 बातें बताई हैं, ये अब आप इम्प्लीमेंट कर लो। अब हम जाए घर में डोर बेल बजाए, हम सोचे हमें पानी और चाय पूछा जाए? नहीं, ये सारी व्यवस्था, ये सारी सोच को रखना ही नहीं है। संतों का जैसा निर्वाह, भिक्षामदेही, कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मेरे गुरु का कार्य तो हुआ। नहीं तो यूजली होता क्या है, खाने पीने से, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है, खाने पीने से आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। बताओ कोई बात है? इसको एग्जाम्पल में ले लो। आपका घर, आपका दामाद आया और आपने दामाद के आगे 4 सब्जी नहीं बनाई, 1 बना दी, तो दामाद अपनी बेइज्जती फील करेगा। दामाद के माँ बाप आ जाए तो और ज़्यादा करेंगे। खाना पीना, मान सम्मान है कोई इनका कनेक्शन, लेकिन जैसा गेस्ट होगा ना उस हिसाब से डिशेस बन रही होंगी। अगर आपके घर में आपका बहुत कोई क्लोज गेस्ट है तो आज, और कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है तो नंबर ऑफ डिशेस जो है उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। और कौन सी डिश बननी है, किसके लिए आलू की सब्जी बननी है, किसके लिए पनीर की सब्जी बननी है, ये भी हम लोगों के मन में सेट है। तो खाली आने वाला नहीं, हम लोग भी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं। और ये इंडिया में, मैं मतलब इंडिया का मुझे पूरी नहीं पता, पर जहाँ जहाँ मैंने देखा है, बहुत देखा है कि किसी ने आपको पूछा नहीं तो इससे आपके स्वाभिमान को चोट लग जाती है। अरे इतनी छोटी है मेरी स्वाभिमान,
मैं गुरु की शिष्या, हम लोग गुरु के बच्चे, इस छोटी सी तुच्छ सी शरीर भाव की चीज पर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही, तो हम कहाँ हैं? हम रेडिएट कहाँ कर रहे हैं? हमारी स्थिति क्या हो गई? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अपने घर में रहकर खूब अभ्यास करो। खाने पीने से मन ऊपर उठ जाना चाहिए, एक एक करके चीज़ें छूट जाती हैं। तो इतना ज़बरदस्त पैराग्राफ है ना, और इस पैराग्राफ पे तो जैसे वो बारातियों वाली हालत, अगर आप किसी के घर गए हो और आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पूछा जाए, नहीं पूछा तो आप बुरा मान के बैठ गए, तो अपने मन के काले को देख लो भैया, अच्छे से देख लो, क्योंकि ये आपके सामने वाले की गलती नहीं है। सामने वाली चेतना तो आपको रियलाइज़ कराने आई थी, गलती आपकी है कि आपके व्यवहार में वो बात आई क्यों नहीं जो गुरु ने बताई। गुरुदेव तो कुछ खाते पीते नहीं थे, खीर में नमक मिला के दे दिया तो खुशी से खा गए, सबको वो स्टोरी पता होगी। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ना नेता बनने की ज़रूरत है, ना बाराती बनने की ज़रूरत है। गुरु के शिष्य बन के गए हो तो एक संत महात्मा जैसा आचरण करके रखो। आगे लिख रहे हैं जहाँ कहीं भी वे जाते हैं ऑर्डर करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ों के लिए, अपने खाने पाने की चीज़ों के लिए, अपनी सुविधा की चीज़ों के लिए 20 तरह की फरमाइश करते हैं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, चाहे आपको दिन भर भोजन ना मिला हो, तो आप अपने झोले में सत्तू लग कर ले जाना, थोड़ा नमक लेकर जाना, छुप करके अपने कमरे में सत्तू और अपना नमक घोल के पी जाना। लेकिन जिन लोगों ने आपको बुलाया उन पर यह छाप छोड़कर मत आना कि आप चटोरे आदमी हैं, आप इस तरह के आदमी हैं कि आप खाने के लिए और पीने के लिए अमुक चीज़ों के लिए फरमाइश लेकर आते हैं। इसलिए हमने 1 महीने तक आपको पूरा अभ्यास यहाँ कराया। घरों में अभ्यास, चंद्रायन साधना अभ्यास के लिए आती है, हर महीने के उपवास अभ्यास के लिए आते हैं। हमने ये अभ्यास कराया कि जो कुछ भी हमारे पास है, साग सत्तू आप घोल कर खाइए, साग सत्तू आप खा करके रहिए और ज़बान को कंट्रोल करके रखिए। उन चीज़ों की लिस्ट को फाड़ कर फेंक दीजिए कि अमुक चीज़ खाएंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे, अमुक चीज़ खाएंगे तो आप पहलवान हो जाएंगे, अमुक चीज़ आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, हम यकीन दिलाते हैं कि खाने की चीज़ों से स्वास्थ्य का कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको घी नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये एकदम सत्य है। क्यों सत्य है? एक तो गुरुवाणी है तो सत्य है, सीधी सी बात है। विवेक के आधार पर खाने को, एक तो कड़ी भूख लगे बिना खाना नहीं है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी, और खाते टाइम हमारी वाइब्रेशन एनर्जी क्या है, खाना बन किस वाइब्रेशन से रहा है। खाना बनाने वाला प्रसन्न चित्त आनंदित होकर खाना बनाए, चाहे खिचड़ी बनाए चाहे, और सोच कर बनाए कि जो भी ये खाना खा रहा है उसका मन पोषण हो रहा है, उसकी आत्मा को पोषण मिल रहा है, जो उसके लिए श्रेष्ठ है उसके भीतर वही समा रहा है। खाना खाने वाला खाने से पहले 5 गायत्री मंत्र पढ़े या 1 गायत्री मंत्र पढ़े पूरे दिल से कि सविता का ये दिव्य प्रकाश भोजन के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है, और इस भोजन को मैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मता से ग्रहण कर रहा हूँ, और ये मेरा स्वास्थ्य संवर्धन कर रहा है। और उसके बाद चबा चबा के धीरे धीरे उस खाने को ग्रहण किया जाए, ना उस खाने से पोषण मिल जाए। और 15 मिनट का रोज प्राणायाम सविता देवता का ध्यान करते हुए, क्योंकि सब कुछ तो सूर्य की ऊर्जा से मैनिफेस्ट हो रहा है। हम जो भी प्रोटीन विटामिन सोच रहे हैं कि ये खा लो तो इसमें ये है, वो खा लो तो इसमें ये है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ में विटामिन है, मिनरल है, कैल्शियम है, आयरन है, लेकिन मैनिफेस्ट कहाँ से हो रहा है? वो सब भी तो सविता का प्रकाश है। और गायत्री क्या है? गायत्री सविता की शक्ति है। अगर हम गायत्री मंत्र लगातार नियमित तीनों शरीरों से कर रहे हैं, लगातार भाव के साथ, विचार के साथ, खाली जीभ से नहीं जप रहे, तो कैसे परिवर्तन नहीं आएगा? गायत्री मंत्र का जो एक ना यूट्यूब पे आपको एक ध्यान मिल जाएगा, जाप का अभ्यास कि गायत्री का जाप करना कैसे चाहिए, उसका एक सैंपल ऑडियो है। और कोशिश रहेगी अगर गुरु इच्छा हुई तो और भी ऑडियो डाले जाएं कि जप के समय तीनों शरीरों को कैसे एक साथ करके जप करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस तरह कर लेंगे तो पोषण की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आवश्यकता तो मन की है, चंचल चटोरपन की है। और अगर चटोरपन की आदत है ना तो अपने घर में कर लो, कहीं जाके तो नहीं करना चाहिए। जब गुरु के शिष्य हैं, अपने घर में भी जा रहे हो, कहीं जाके मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने मैके अपने ससुराल में भी जा रहे हो ना तब भी नहीं करना चाहिए, अपने घर में कर लो जो करना है। लेकिन कहीं जाके तो बिल्कुल, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव है उस परमात्मा के, क्योंकि और हमारी सारी शक्ति का केंद्र वहाँ है ऊपर परमात्मा के पास। तो इसलिए ये बात गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर समझाया और हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। पहले तो अपने आहार विहार पे कि हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या हमारे आहार विहार में कुछ गड़बड़ है। अगर आहार विहार में गड़बड़ होगी तो उसका स्वास्थ्य पर असर आ रहा होगा। तो अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम चेक कर लें कि कहीं ना कोई कुछ आहार विहार में गड़बड़ है, उसको ठीक कर लें। और उसके बाद अपने चित्त की वृत्ति, क्या हम खाने पीने को अपने मान सम्मान से जोड़ बैठे हैं, तो हम पूरी तरह अहंकार भाव में डूबे हुए हैं। मिथ्या अहंकार, मेरा सम्मान नहीं हुआ, और मेरा सम्मान होगा तो केवल खाने से होगा। सामने वाले ने प्यार से 1 कप चाय बना दी तो क्या सम्मान नहीं हुआ? क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम इस तरह की? आज का स्वाध्याय इतने चिंतन मनन वाला है कि इसको यहीं रोक देते हैं और अंतर्मन में, अंतःकरण में जाके चिंतन मनन करते हैं कि हमको कहाँ रेडिएट करना है। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।